everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this video, we are going to discuss about a very important topic with the help of a previous year question. हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा टॉपिक से है? डिग्री ऑफ कार्बन. हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है? जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ देखा होगा कि कहीं पे 1 डिग्री कार्बन लिखा होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन लिखा होता है, कहीं कहीं पे 0 डिग्री कार्बन लिखा होता है. तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ कार्बन. हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following compounds has 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon. यानी हमारे पास ये सब ऑप्शंस गिवन है और पूछा हुआ है कि इनमें से हमें वो कंपाउंड सेलेक्ट करके बताओ जिसमें 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 2 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और हमारे पास 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है. तो अभी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम किन कार्बन एटम्स को 1 डिग्री बोलते हैं, किन्हें 2 डिग्री, किन्हें 3 डिग्री, तभी ही तो हम इसमें फाइंड आउट कर पाएंगे. तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स क्या होते हैं. तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो कार्बन है वो कैसा होता है? टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होगा. तो हमारे पास कोई भी कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली किसी और कार्बन एटम के साथ अटैच है उसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री. इसे 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं. तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी 1 डिग्री कार्बन एटम की? हम क्या बोलेंगे कि दोस कार्बन एटम्स in which one valency of carbon is satisfied by another carbon and other 3 valencies are satisfied by any other element is known as 1 degree carbon. ऐसे ही अब हमारे पास अगर कोई भी कार्बन एटम ऐसा है जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, बाकी अदर वैलेंसीज के साथ कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है चलेगा, लेकिन हमारे पास कार्बन एटम के पास अगर 2 कार्बन एटम्स है डायरेक्टली अटैच, तो इसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री. 2 डिग्री कार्बन एटम्स बोलेंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास कार्बन एटम वो 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन. एक हमारे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन है तो इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन. याद कैसे कर सकते हैं कि जितने भी कार्बन एटम्स के साथ हमारे पास कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा उतनी ही क्या होगी उसकी डिग्री. 1 कार्बन एटम के साथ अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन. ठीक है, आई होप आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम समझ आया होगा. अब हमारे पास क्वेश्चन को कैसे डील करना है देखो. हम क्या करेंगे? एक एक कंपाउंड उठाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम्स उतने ही प्रेजेंट है जितने की क्वेश्चन में पूछे हुए. सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन में क्या गिवन है. 1 डिग्री कितने होने चाहिए? 3, 2 डिग्री 1 और 3 डिग्री 1. तो हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें कि 1 डिग्री कार्बन कितने प्रेजेंट हो? 3, 2 डिग्री 1 और 3 डिग्री वाला 1. सबसे पहले फर्स्ट वाला उठाते हैं. देखो CH3, CH2, CH3. स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3, CH2, 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 CH3. अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 6. हमें कितने चाहिए? 3, 4, 5. चेक करते हो सकता है एक कार्बन हमारे पास 0 डिग्री हो, तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्बन है इसे चेक करेंगे. ये वाला कार्बन कितने कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है? ओनली 1. तो ये कैसा हो गया? 1 डिग्री. ठीक है, ये वाला कार्बन 1, 2 अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना देखो ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये इसके साथ कैसे है? डायरेक्टली ऐसे अटैच है. तो 2 कार्बन एटम्स के साथ ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है तो इसे क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे. फिर हमारे पास नेक्स्ट ये भी सिमिलरली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है. ये भी 2 डिग्री हुआ, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये कैसा है? 1 डिग्री. ये क्या देख रहे हैं हम? इस वाले कंपाउंड के अंदर तो 3 डिग्री कार्बन है ही नहीं, तो यानी कि ये वाला तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं क्या है गिवन. CH3, CH, CH3, CH3. इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी? CH3, CH, CH3 और CH3. ऐसे चेन में मत बना देना इसे भी कि सिंपल खोल दिया भाई सीधे चेन बना दी. स्ट्रेट चेन नहीं है ये. अगर इसे स्ट्रेट चेन फॉर्म में लिखेंगे तो जो कार्बन है ये वाला कार्बन वो कैसे हो जाएगा? पेंटावेलेंट हो जाएगा ये वाला. तो इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर है, कभी ऊपर वाली की तरह स्ट्रेट चेन बना दो वैलेंसी चेक किए बिना ही. तो इस वाले में ये वाला जो कार्बन है हमारे पास
1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाता। देखो 1 2 3 4 टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास 4, हमें चाहिए कितने 5, तो ये तो हमारे पास पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं। सी में क्या गिवन है, CH3 CH2 का CH3। देखो CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे है हमारे पास 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ये वाला कार्बन है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। सिमिलरली इस वाले की तरह ये वाला कार्बन 1 डिग्री। यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। एक बचा है, उसे भी चेक करते हैं। क्या गिवन है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। बनाते हैं भाई, CH3 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 डिग्री क्योंकि 1 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। ये वाला भी, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1 2 डिग्री, है ना जी? नहीं, ये देखो ये वाला जो कार्बन है, अगर हमने इसे स्ट्रेट चेन में बना दिया ऐसे, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 5। कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, तो यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर तो सही नहीं है, हमें इसकी सही स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी पहले। ऐसी मिस्टेक क्यों की मैंने, क्योंकि हम लोग एग्जाम में ऐसे मिस्टेक्स करते हैं और बिना वैलेंसी चेक किए निकाल देंगे कि ये तो ऑप्शन था ही नहीं इसमें ऐसा। तो क्या करेंगे, CH3CH, यहाँ CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास इसकी क्या है, करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। देखो भाई 3 1 डिग्री तो हमें मिल गए। ये वाला कार्बन कैसा है, 1 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो 2 डिग्री। ये वाला कार्बन एटम 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1 2 3 कार्बन एटम्स के साथ ही डायरेक्टली अटैच है। तो हमसे क्वेश्चन में कितने कितने पूछे थे, 3 होने चाहिए 1 डिग्री, 1 2 3 है। इसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री 1 1 2 डिग्री। एक कार्बन एटम है हमारे पास 3 डिग्री, एक कार्बन एटम है, तो यानी कि हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम्स 3 है, 2 डिग्री 1 है और 3 डिग्री भी 1 है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें समझ आई होंगी और हम इन क्वेश्चंस को करते हुए क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो भी समझ आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों की हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।